Hello student, welcome to my channel Blooming Minds and today my second lecture in differentiation। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना रिवीजन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर चुके होंगे क्योंकि अब तो बोर्ड के एग्ज़ाम डेट शीट अनाउंस हो चुके हैं और आप लोग का मैथ्स का पेपर 1 जून को है। तो आज मैं अपने सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपना कॉन्फिडेंस लाना है किसी भी टॉपिक पे। और आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर चुके होंगे और मेरे अगर वीडियो भी आप लोग देख चुके होंगे तो आप लोग का आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा रिवीजन में। तो अगर आप लोग देख रहे हैं अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लग रहा है तो और लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँच सके। तो मैं अपने फर्स्ट लेक्चर डिफ्रेंसिएशन में आप लोगों को क्या बताया कि उसमें बेसिक बताया था कैसे हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो आप लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन वैसे बोला जाता है बहुत इजी है, बट इजी तभी होता है जब आपको बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाता है बेसिक, और अगर उसमें मिक्स कर दिया जाए बहुत सारे फंक्शन। आप लोग पता है 5 फंक्शन हम यहाँ कैलकुलस में हमेशा डिस्कस करते हैं और उन 5 फंक्शन को एक साथ अगर पुट कर दिया जाए तो वही क्वेश्चन टफ बन जाता है और तब हम जा करके पेपर के टाइम डिफ़िकल्टी का फील करने लगते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कंबाइंड 2 फंक्शन है तो क्या करेंगे। तो अपने में फर्स्ट लेक्चर में डिफ्रेंशिएशन आप लोग बताया था बेसिक रूल कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में। तो आज मैं अपने सेकेंड लेक्चर में आप लोग को बताने जा रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो फिर स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें कुछ रूल है बेसिक जो हम इनवर्स फंक्शन देखते हैं। तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 है तो उसके 6 इनवर्स भी होंगे। तो अगर हम बात करें कोई भी फर्स्ट अगर इनवर्स लेता हूँ कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना। अब अगर मैं इसको बोलता हूँ डिफ्रेंशिएट दिस with respect to x, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है। हम चाहें तो 2-3 मेथड यूज कर सकता हूँ, 4 मेथड, कोई मेथड हमारा गलत नहीं होता है आप तो बट कुछ ऐसे हैं जिसका हमें रूल याद रखना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हम बहुत क्विकली उस टाइम यूज कर सकते हैं बड़ी क्वेश्चन में। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें कि साइन इनवर्स को ही चेंज कर देता हूँ, फंक्शन को ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो सकता है इनवर्स को हटाऊंगा तो साइन y और साइन y इक्वल टू x। अब हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा d ऑफ dx साइन y इक्वल टू d ऑफ dx ऑफ x। तो यहाँ साइन y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos y, बट यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा dy अपन में dx और ये x है किसी का डिफरेंशियल उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा ऊपर मिलता है तो ये आ गया और dy अपन dx हमारा क्या आ गया 1 अपन में cos y। तो हमने डिफ्रेंशिएशन तो निकाल दिया क्योंकि y था यहाँ फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है dy पर dx, बट हमारे पास भी आया क्या cos y जो कि यहाँ x है तो हम यहाँ y नहीं छोड़ सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस y को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या है कि हमने इसको चेंज किया तो साइन y इक्वल टू x है तो cos y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे आइडेंटिटी से क्या कि साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। सो cos y इक्वल टू वट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो अगर हमारे पास cos y का वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y और यहाँ साइन y वैल्यू क्या है हमारे पास x है। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमने x में ले आए कन्वर्ट कर दिए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर साइन इनवर्स x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट
एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर कुछ और होगा तो यहाँ कुछ और मल्टीपल में आएगा, क्योंकि हम चेन रूल तब यूज करेंगे। अगर यहाँ पे साइनस इनवर्स डेली और साइनस पर इनवर्स डेली को अगर डिफ्रेंशिएट करना है अगर उसी के रिस्पेक्ट में, तो फिर यहाँ यही आएगा 1/√1 माइनस डेली स्क्वायर। बट अगर कुछ किसी और के रिस्पेक्ट में तो चेंज हो जाएगा, तो हम वहाँ देखेंगे कि क्या है किसके रिस्पेक्ट में। तो अगर हम एक का ऐसे निकालें कि साइन इनवर्स वाई का क्या है, साइन इनवर्स वाई का आ गया और 1/√दिस। तो अब अगर हम किसी का बात करते हैं कि तो हमें 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हमें याद रखना जरूरी है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर वो याद रखते हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत क्विकली जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक हम फॉर्मूला यूज करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो फर्स्ट अगर बात करते हैं तो क्या हो गया कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड कॉस इनवर्स x का क्या हो जाएगा माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ माइनस आना है तो साइन और इनवर्स में सिर्फ माइनस का था। टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा जस्ट माइनस में होगा, इस यही होगा बट माइनस में होगा, माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 4 हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा बचा है तो सेकंड इनवर्स एक्स। तो सेकंड इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 में मॉड ऑफ एक्स यहाँ लेंगे हमेशा मॉड √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर एक लास्ट हमारा बचा है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और इसका हो जाएगा जस्ट माइनस में जो सेक का मॉड एक्स दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका हम याद रख सकते हैं इजीली, कोई टफ नहीं है और इससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अब कोई क्वेश्चन है वो लेते हैं कि क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसको मैं इसी फॉर्मूले से हमेशा यूज करके सॉल्व करते नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। हम उसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी वहाँ यूज कर सकते कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ कोई जिसको 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, 2-3 मेथड। तो फर्स्ट कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इनवर्स भी है और आइडेंटिटी भी यूज हो सकता है। कि y इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं y इक्वल टू tan इनवर्स sec x plus tan x, differentiate this with respect to x, with respect to x। तो अब इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो क्या अभी जो हमने देखा कि tan इनवर्स x का हमारे पास रूल है, उसका फार्मूला है क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं उसका यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। मैंने बोला था यहाँ x की जगह पे कुछ भी रहेगा यूज कर सकते हैं। तो कैसे, पहले मैं उसी मेथड से सॉल्व करता हूँ कि कैसे। बट आपको यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं आता तो आपसे ना डिफरेंशिएशन होगा ना ही इंटीग्रेशन होगा, तो उसके बिना तो कुछ और है ही नहीं। तो इसमें आइडेंटिटी हमेशा हम यूज करेंगे, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने 11th में पढ़ा है सबका यूज होगा कहीं ना कहीं। और अगर आपको यूज करना आ गया तो चाहे दुनिया में कोई भी क्वेश्चन है, NCERT, RD है या एनीथिंग, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इक्वल टू d ऑफ dx tan इनवर्स sec x प्लस tan x। तो क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स का होता है, सबसे पहले यहाँ चेन रूल भी यूज होगा, यहाँ इनवर्स में चेन रूल भी यूज होगा। क्यों, इनवर्स फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन है तो चेन रूल यूज होगा। तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, इनवर्स। तो हम चेन रूल में सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इनवर्स का यहाँ डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ और एक्स की जगह पे क्या है sec x प्लस tan x। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस sec x प्लस tan x का स्क्वायर।
हो गया, इनवर्स का हो गया। अब चेन रूल में किसका होता है, सेकंड फंक्शन है। सेकंड फंक्शन हियर इज व्हाट, sec x plus tan x, so differentiation of this is what, कि d of dx of sec x plus tan x, next is what, 1 upon में 1 plus sec x plus tan x का स्क्वायर इंटू sec x का डिफरेंशिएशन यहाँ प्लस है तो दोनों सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो व्हाट, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का sec x इंटू tan x, और tan x डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x, राइट। नाउ क्या ये डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, राइट, ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, बट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ अगर हम छोड़ देते तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया। सो यूज हियर व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हाउ कैन यूज हियर, फर्स्टली व्हाट, कॉमन दिस sec x, सो sec x क्या हो जाएगा, tan x प्लस sec x, पर डिनोमिनेटर 1 प्लस sec x plus tan x whole square, mean a plus b whole square. So what, sec square x plus tan square x plus 2 sec x into tan x। क्यों, हमने जस्ट यूज कर दिया क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बट यहाँ स्टूडेंट आपके यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है, क्या 1 है, कैसे कॉमन करेंगे, तो इस पे नहीं आपको सोचना है कि अगर 1 है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्रिगो सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं बचा, ट्रिगो। तो आप ट्रिगो सॉल्व करो कि 1 को क्या पुट कर सकते हो, sec और tan के फॉर्म में, तो आइडेंटिटी होता है क्या, sec स्क्वायर x minus tan square x equal to 1. So put here कि what, sec x plus tan x, और यहाँ क्या पुट हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 की जगह पे, और यहाँ पर बचा हुआ sec स्क्वायर x है पहले से, प्लस tan स्क्वायर x है प्लस 2 sec x इंटू tan x। एक tan स्क्वायर x, एक tan स्क्वायर x कटिए, बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा है sec x इंटू में sec x प्लस tan x, और नीचे बच गया sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर ट्वाइस ऑफ sec स्क्वायर x, सो कॉमन है 2 sec x, तो ट्वाइस ऑफ sec स्क्वायर x कॉमन 2 sec x, लेफ्ट हियर व्हाट, sec x, and here 2 sec x into 10x, so here 10x. This is what, y dash, the differentiation of y, so y dash equal to this cancel, this cancel, 1 upon 2. So differentiation is what here, differentiation is what here, y dash equal to 1 upon 2, y dash equal to 1 upon 2. तो आप ये देख रहे होंगे कितना इजी है, ये चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स का यूज करके। अब आप अगर चाहें तो इन चेन रूल के बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आते हैं तो हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। तो एक चेन रूल हो गया और इनवर्स यूज हुआ, तो आपको चेन रूल में फर्स्ट बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, और आज इनवर्स तो चल रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या कुछ और यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ट्रिगो सॉल्व कर सकते हैं, देन डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। कैसे कि क्वेश्चन क्या था कि y इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x, तो क्या यहाँ इनवर्स ट्रिगो हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली सॉल्व हियर व्हाट इन, तो क्या कर सकते हैं y, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स बाहर है, अगर tan इनसाइड भी आ जाता है तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, sec x प्लस tan x को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ tan। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको बेसिक फर्स्टली कन्वर्ट sec x 1 upon cos x एंड tan x sin x upon cos x।
साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, टेन इनवर्स एक्स, एलसीएम है कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या है कि टेन इनवर्स एक्स कि यहाँ हम 1 प्लस साइन एक्स है तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 प्लस साइन एक्स का कोई आइडेंटिटी है क्या? ना, बट 1 प्लस कॉस एक्स का है क्या कि हाफ एंगल cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ 1 प्लस साइन एक्स कहीं नहीं है बट 1 प्लस कॉस एक्स को कन्वर्ट करते हैं या 1 माइनस कॉस एक्स, देन इस फॉर्मूले का आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। और यहाँ तो कॉस एक्स है ही, तो यहाँ तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और हमारे पास एक और हाफ एंगल साइन का क्या होता है? साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो नीचे अगर साइन में कन्वर्ट कर देते हैं और इस साइन को कॉस में, तो सॉल्व तो कैसे कर सकते हैं? 1 प्लस साइन एक्स, सो हियर साइन एक्स कैन राइट इन टर्म ऑफ कॉस इज व्हाट? कॉस 90 प्लस थीटा, बट कॉस 90 प्लस थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा, बट यहाँ प्लस कॉस थीटा, तो हमें बाहर माइनस लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, cos pi upon 2 plus x is what? Minus sin x, and minus plus, so 1 plus sin x. And denominator here now is what? Cos x you can write in term of sin pi upon 2 plus x, because in second quadrant sin is what? Plus. So sin this 90 plus cos x. अब यहाँ हम इन दो आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 minus cos this equal to 1 minus this, so what? 1 minus cos theta is equal to minus 2 sin square theta, minus 2 sin square theta. Here convert cos 2 theta, so 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta, mean what? Half, here angle half, so 2 sin square pi upon 2 plus x upon 2 half angle upon में denominator here sin 2 theta, and here 2 theta की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? ट्वाइस अगर मल्टीप्लाई करते हैं या हाफ एंगल डायरेक्टली यूज कि 2 theta so here theta, here this so half, mean what? 2 sin pi upon 2 plus x upon 2 into cos pi upon 2 plus x upon 2. So finally is what? Tan inverse this cancel, 1 sin cancel, same angle here, and here left sin pi upon 2 plus pi upon 4 x upon 2, and denominator cos pi upon 4 plus x upon 2. So what? Sin upon cos mean 10, and here tan inverse, so 10 cancel, left here what? Y equal to y equal to only pi upon 4 प्लस x अपन 2। अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और व्हाट कि dy अपॉन dx इक्वल टू पाई अपॉन 4, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, एंड x अपॉन 2, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 अपॉन 2 इन वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 वहाँ भी हमारा 1.2 आया था। तो आप चाहो तो इनवर्स को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, बट आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए। तो आप इनवर्स को इजीली इनवर्स को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जहाँ हमें पुट करने की जरूरत पड़ सकता है। तो
क्वेश्चन सॉल्व कर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें क्या कि हमें पुट करने की ज़रूरत पड़ सकता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि जिसमें पुट करने का ज़रूरत पड़े। तो ऐसे कोई क्वेश्चन क्या हो सकता है कि tan इनवर्स y इक्वल टू डिफ्रेंशिएट y इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो यहाँ हमारे पास क्या है, tan इनवर्स है। तो यहाँ तो कोई अंदर आइडेंटिटी है नहीं जो कि tan इसको कन्वर्ट कर देंगे tan में और कट जाएगा। अब रहा है बात क्या, चेन रूल। तो हम चाहें तो चेन रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और फिर यहाँ चेन रूल यूज करेंगे। तो काफ़ी लेंथी हो सकता है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, काफ़ी बड़े फंक्शन। तो इस टाइप की क्वेश्चन के लिए सबसे ईजी होता है कि इसको कन्वर्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में और ये कट जाएगा। तो फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो आपको यहाँ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि यहाँ हमें कैसा फॉर्मूला कुछ दिख रहा है कि tan इनवर्स है। यहाँ अगर हम tan कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमें कुछ पुट करना पड़ेगा tan में, और यहाँ हमारे पास a भी है x भी है। तो एक हमारे पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला है जिसमें आता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस 3 को तो रहने देते हैं, यही भी 3 रहने। तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 tan थीटा यहाँ है 1 मुझे लाना है ए क्यू की जगह पे। तो आपको ये पता चल जाएगा इजीली कि हमें किससे डिवाइड करना चाहिए। अगर मुझे यहाँ 1 लाना है मतलब यहाँ ए क्यू से डिवीजन होना चाहिए। तो अगर आप डिनोमिनेटर में ए क्यू से डिवाइड करें तो न्यूमरेटर में भी ए क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, बट डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, ए क्यू। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्ट में कर रहे हैं दिस अपॉन में ए क्यूब इज व्हाट लेफ्ट है 3 a स्क्वायर कैंसिल, x अपॉन में ओनली x अपॉन में a दिस माइनस एक्स क्यू अपॉन में ए क्यू। सो व्हाट x अपॉन में a का पावर 3। ये बच गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे ए क्यू से तो क्या होगा, ए क्यू 1 और यहाँ क्या हो गया 3 a से ए क्यू एक कट जाएगा तो a स्क्वायर नीचे बचेगा, मतलब इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ है तो x नीचे क्या बचा a, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया कि हमने यहाँ 1 ले आया और एक हम देख रहे हैं कि हर जगह एक कॉमन है x और a का टर्म, x अपॉन a है, x अपॉन a का पावर 3, x अपॉन a का पावर 2। मतलब अब मैं अगर यहाँ पुटिंग हियर x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो रहा है आइडेंटिटी। y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, यहाँ क्यू है तो x अपॉन a हमने tan थीटा लिया, tan क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, 3 tan theta minus tan q theta upon 1 minus 3 tan square theta. This is identity of what? Tan 3 theta. So use it. Put the value y equal to tan inverse 3 tan theta. Tan 3 theta. Tan inverse cancel. Left here 3 theta. But क्या अब यहाँ y डैश dy पर dx इक्वल टू d ऑफ dx 3 थीटा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि थीटा हमारे पास नहीं है इक्वेशन में। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। कहाँ से कर सकते हैं, जो हमने पुट किया था x अपॉन इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। सो पुट हियर फाइनली व्हाट कि y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a एंड 3 बाहर रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो क्या आएगा, अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश इक्वल टू 3 tan इनवर्स, तो tan इनवर्स से
एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड हियर प्लेस ऑफ एक्स इज व्हाट एक्स अपॉन ए मीन व्हाट 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर। तो फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ चेन रूल यूज नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्स नहीं है तो हमें इसका भी यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो एक्स अपॉन ए का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? एक्स का 1 और ये कांस्टेंट है तो ये नीचे होगी। तो ये आएगा। तो फाइनली क्या आ गया 3 ए स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर और हियर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन ए कट जाएगा। तो आंसर मेरा बच जाएगा क्या वाई डैश इक्वल टू 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे अगर अलजेब्रिक है तो आपको आइडेंटिटी देख पता होना चाहिए कि किस में हम कन्वर्ट करेंगे जो इजीली कर लो। और यहाँ 10 है तो यहाँ 10 ही आना चाहिए और ये 10 रिलेटेड आइडेंटिटी आता है। कैसे कन्वर्ट करना ये आप लोगों ने देखा, बहुत इजी है अगर आप सीरियसली याद रखते हैं सब कुछ बेसिक, तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं, कुछ भी आता है कहीं से आता है। तो और कुछ क्वेश्चन करते हैं एक दो इनवर्स का, जिससे आप लोगों को बहुत इजी हो जाए सॉल्व करना इनवर्स। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करो, इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि कैसे करेंगे, वहीं से कॉन्फिडेंस आ सकता है। उसके बाद आप चाहे डिफरेंट टाइप के जितना क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस तो जरूरी है मैथ्स। तो और कोई क्वेश्चन लेते हैं कि 10 इनवर्स का एक हमने किया है, y इक्वल टू लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट की क्वेश्चन y इक्वल टू 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, आई थिंक हियर माइनस 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। इसका हमें डिफरेंसेस। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ अगेन बाहर है 10 इनवर्स और अंदर साइन है और रूट भी है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 प्लस साइन एक्स का कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कि अभी जैसे कन्वर्ट किया था साइन कि कॉस माइनस में आ जाएगा और हम वहाँ फार्मूला यूज कर सकते हैं उसका भी। और यहाँ एक और हम दूसरा यूज कर सकते हैं कि आइडेंटिटी बना सकते हैं बट कि y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स का हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ क्या आ गया x अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2ab और यहाँ 1 है तो 1 का आइडेंटिटी हमें साइन और कॉस में पता है क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स की जगह पे कुछ भी मिल सकते हैं एंगल, सेम एंगल। सो x अपॉन 2 मीन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। सेम इसके लिए भी हो जाएगा कि 1 माइनस साइन की साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। यहाँ भी ये यूज कर सकते हैं बट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 एंड माइनस में अगेन ये यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। तो अब ये क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब हम यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। तो स्क्वायर नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें स्क्वायर बाहर चाहिए, रूट हटाना है। प्लस यहाँ भी आ जाएगा क्या? कॉस एक्स अपॉन 2 लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस साइन एक्स अपॉन 2।
का स्क्वायर, यह साइन एक्स अपन टू प्लस कॉस एक्स अपन टू का स्क्वायर, और ये माइनस में कॉस एक्स अपन टू माइनस साइन एक्स अपन टू का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम होता है कि इसका वैल्यू हमें जब लिखना है तो ये रूट से जब भी आता है तो मॉड में आता है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का हम लेते नहीं, उसके लिए कॉम्प्लेक्स में। तो ये पॉजिटिव आएगा तो यहाँ तो है प्लस, तो यहाँ भी अगर लिमिट आ जाता है, प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ हमें x का वैल्यू 0 से 90 डिग्री π/2 की बात करता हूँ तो क्या होगा, तो 0 से अगर 90 के बीच की बात करेंगे तो साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होता है। तो इस केस में हम तो डायरेक्ट ले सकते हैं tan इनवर्स क्या कि साइन एक्स अपन टू प्लस कॉस एक्स अपन टू प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस एक्स अपन टू माइनस साइन एक्स अपन टू अपॉन में साइन एक्स अपन टू प्लस कॉस एक्स अपन टू माइनस कॉस एक्स अपन टू, और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपन टू, ये साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, ऊपर बच रहा है 2 कॉस एक्स अपन टू और नीचे बच रहा है 2 साइन एक्स अपन टू। तो 2 कैंसिल और कॉस एक्स अपन टू अपन साइन एक्स अपन टू व्हाट tan इनवर्स cot x अपन टू, और हम इसको क्या लिख सकते हैं cot x अपन टू को tan इनवर्स cot को क्या लिख सकते हैं 10 में x अपन टू tan 90 माइनस, क्योंकि 90 हम x की बात कर रहे हैं 0 टू 10 5 अपन टू माइनस एक्स अपन टू, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो tan इनवर्स कट गया तो पाई अपन टू माइनस एक्स अपन टू। अब जब हम यहाँ हमारे पास वैल्यू फाइनली क्या बचा y इक्वल टू पाई अपन टू माइनस एक्स अपन टू। अब जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y डैश इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, ये माइनस एक्स का 1 2 तो माइनस 1 अपन टू। लेकिन अगर यही हम 0 से पाई लेंगे पाई 92 तो प्लस में आ जाएगा, क्यों, उस केस में क्या होगा कॉस नेगेटिव होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट और साइन पॉजिटिव होता है। तो इन चीज़ को ध्यान रखना होता है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों को आपको सॉल्व करना है बोर्ड के पेपर। तो आई थिंक आपका इनवर्स क्लियर हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देखते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन आपको बहुत आसान पड़ता है कि डिफरेंशिएशन करना है अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो इजीली आप इन सारे मेथड बेसिक और कंसेप्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप रिवीजन कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखें और जो भी डाउट है उसको क्लियर करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू।